नमस्ते। आप सुनने वाले हैं प्रेमचंद की कहानी पंच परमेश्वर को। संक्षिप्त में स्वर है डॉक्टर लावणे विजय भास्कर। चलो देखते हैं प्रेमचंद ने पंच परमेश्वर में क्या कहा है। जुम्मन शेख और अलगू चौधरी में गाढ़ी मित्रता थी। साझे में खेती भी होती थी। दोनों में से कोई बाहर जाए तो एक दूसरे को घर संभालने के लिए देते थे। एक दूसरे पर दोनों का अटल विश्वास था। मित्रता बचपन से ही थी। जब जुम्मन के पिता अलगू को शिक्षा प्रदान करते थे तब अलगू उनके सारे काम करता था। अलगू के पिता शिक्षा से ज़्यादा गुरु की सेवा शुश्रूषा पर अधिक विश्वास रखते थे। वह कहते थे विद्या पढ़ने से नहीं आती, जो कुछ होता है गुरु के आशीर्वाद से होता है। पर अलगू पढ़ाई में कमज़ोर ही रहा और जुम्मन के पिता ने जुम्मन को चतुराई ज़रूर सिखा दी थी। अलगू को मान सम्मान उसके धन के कारण मिलता था और जुम्मन शेख अपनी अनमोल विद्या से सबके लिए आदर पात्र बनता था। जुम्मन शेख की एक बूढ़ी खाला यानी मौसी थी। उसके पास जो जायदाद थी उसे जुम्मन ने मीठी मीठी बातें बनाकर अपने नाम करवा लिया। मौसी को कोई औलाद भी नहीं थी। दान पत्र जब तक नहीं बना था तब तक मौसी को अच्छी तरह से खाना मिला। दान पत्र की रजिस्ट्री हुई तब से जुम्मन और उसकी पत्नी ने मौसी को यातनाएं देना शुरू किया। जुम्मन निष्ठुर हुआ। रोज मौसी को ताने सुनने पड़ने लगे। एक दिन जुम्मन की पत्नी की शिकायत जुम्मन के पास की और कहा, तुम्हारे साथ मेरा निर्वाह न होगा। तुम मुझे रुपए दे दिया करो, मैं अपना पका खा लूँगी। जुम्मन ने साफ नकार दिया और कहा, तू मरती नहीं, क्या करे हम लोग। मौसी ने पंचायत करने की धमकी दी। जुम्मन हंसा, क्योंकि उसे मालूम था पंचायत में जीत मेरी ही होगी। आसपास के गांव में कोई भी जुम्मन से शत्रुता लेने को तैयार नहीं था। किसमें भी इतना बल नहीं था जो जुम्मन का सामना कर सके। बूढ़ी मौसी कमर झुकाई आसपास के गांव में दौड़ती रही। किसी ने कहा जुम्मन को गालियाँ दी, किसी ने कहा रूखी सूखी रोटी खाओ और पड़ी रहो, किसी ने कहा उसके बूढ़े शरीर को देखकर झुकी कमर पोपला मुंह, क्या करेगी पंचायत करके। सब लोग सिर्फ मज़ा ले रहे थे। परेशान होकर वह आखिरी में अलगू चौधरी के पास आई और कहा, मेरी पंचायत में चले आना बेटा। तब अलगू ने कहा, आऊँगा ज़रूर, पर पंचायत में मुंह न खोलूँगा। मौसी ने बोला, क्यों? तब उसने कहा, जुम्मन मेरा पुराना मित्र है, उससे संबंध बिगाड़ नहीं सकता। तब खाला बोली, बेटा क्या बिगाड़ के डर से ईमान की बात न कहोगे? यह वाक्य अलगू के कानों में गूंजने लगा। शाम के समय पेड़ के नीचे बैठक बुलाई गई। आने वाले सभी लोगों को इलायची, पान, हुक्का, तंबाकू आदि का प्रबंध भी किया गया था। अलगू चौधरी जरा दूर ही बैठे थे। ज़्यादातर दर्शक ही थे जिनको जुम्मन देखता था। वह बेचारे कुछ नहीं बोल रहे थे। ज़्यादातर कुछ लोग ऐसे थे जिनको जुम्मन ने सताया था, पर आज एक दो पंच के रूप में भी बैठ गए थे। चारों ओर अंधेरा छाने लगा था। गांव में कोलाहल का वातावरण था। मौसी ने कहा, मैंने सारी जायदाद जुम्मन के नाम कर दी, यह आप लोग जानते हैं। उसके बदले यह मुझे मरने तक रोटी कपड़ा देगा, ऐसा तय हुआ था।
पर साल भर मुझे न रोटी मिली न कपड़ा। मैं विधवा, कहाँ कचहरी जाऊँ। इस कारण यह पंचायत बुलाई। जो न्याय होगा मुझे मान्य होगा। रामधन मिश्र ने कहा, आप आपस में मामला निपटा लो, वरना पंचों की माननी पड़ेगी। जुम्मन ने जोर से मौसी को डांटा और कहा। तब मौसी बोली, खुदा से डरो, पंच ने किसी के दोस्त है न दुश्मन। तुम्हारा किसी पर विश्वास नहीं तो अलगू चौधरी को तो मानते हो ना, उन्हें भी नहीं मानता तो कैसे चलेगा। अलगू ने कहा, जुम्मन और मुझ में गाढ़ी दोस्ती है। मौसी ने गंभीर स्वर में, दोस्ती के लिए कोई अपना ईमान नहीं बेचता। पंच के दिल में खुदा बसता है। पंचों के मुंह से जो बात निकलती है वह खुदा की तरफ से निकलती है। यह वाक्य सुनते ही अलगू शांत हो गया। अलगू चौधरी ने कहा, तुम और हम पुराने दोस्त हैं, हमेशा एक दूसरे की मदद भी करते हैं और करेंगे। पर बूढ़ी खाला, मौसी और तुम दोनों हमारी निगाहों में बराबर हो। तुमको पंचों से जो कुछ अर्जी करनी हो करो। जुम्मन को अपने मित्र पर पूरा भरोसा था। जुम्मन ने कहा, मैंने इसे खाना दिया, कपड़ा दिया, पर मौसी माहवार खर्चा मांगती है। यह कहीं भी लिखा नहीं है। तब अलगू चौधरी ने कई तरह के प्रश्न जुम्मन से किए। उसे लगा, कौन से जन्म का बदला ले रहा है अलगू। तब कुछ प्रश्नों के उत्तर जुम्मन नहीं दे पाया। तब पंचों ने मामले पर अपना फैसला सुनाया कि मौसी को माहवार का खर्चा जुम्मन ने दे देना चाहिए, क्योंकि उसकी जायदाद से उसे कुछ तो मुनाफा होता है। खर्च न देने पर बख्शिश पत्र रद्द समझा जाएगा। यह फैसला सुनने के बाद दोनों दोस्त एक दूसरे की तरफ कभी देखते भी नहीं थे। अलगू चौधरी की प्रशंसा भी होने लगी। तब अलगू ने कहा, दोस्ती दोस्त की जगह है, किंतु धर्म का पालन भी करना चाहिए। दोनों मित्र की दोस्ती में कटुता आ गई। जुम्मन हमेशा यही सोचता था कि कब इस अपमान का अलगू से बदला लूं। एक दिन अलगू चौधरी ने 2 पचाई जाति के बैल लाए। बड़े सुंदर थे। आसपास के लोग उन्हें देखने आने लगे। पंचायत के एक ही महीने में एक बैल मर गया। जुम्मन को अलगू की पत्नी ने बहुत गालियां दी और कहा, जुम्मन ने ही हमारे बैलों को मारा। जुम्मन ने कहा, दगाबाजी की यही सजा है। विवाद बढ़ने से दोनों ने ही रोक लिया। बाद में एक बैल के जोड़ी का बैल अलगू ने बहुत ढूंढा पर नहीं मिला। तब उसने अपने ही गांव के समझू साहू को इक्का गाड़ी चलाते थे, जो उनको एक बैल बेच दिया। साहू उस पर तेल नमक भर भर के शहर से लाता था, पर बैल को खाने में कुछ भी नहीं खिलाता था। बैल की सारी हड्डियां निकल आई कुछ ही दिनों में। बैल से चला भी नहीं जा रहा था। कई महीने हुए उसने बैल के पैसे अलगू को दिए ही नहीं। एक दिन शहर से उसने घी, चावल, बहुत सारा सामान गाड़ी में भरा और बैल को कोड़े मारते मारते हाँकने लगा। बाद में रास्ते में बैल मर गया। तब मकान तो बहुत दूर था। रात हो गई थी। साहू के पास कुछ पैसे भी थे। गाड़ी पर पूरा सामान भरा था। वह रात भर के लिए सो गया। सुबह देखा तो सारा सामान और पैसे चोरी हो गए थे। कुछ दिनों बाद अलगू बैल के पैसे मांगने आया। तब साहू ने कहा, कैसे बैल दिया था? सारी जिंदगी की कमाई खा गया। साहू की पत्नी भी गालियां देने लगी। अलगू ने कई बार प्यार से भी समझाया,
पर साहू नहीं माना। आखिरकार पंचायत करने का निर्णय हुआ। पंच बैठे। जुम्मन शेख ने भी आज समझा कि उच्च स्थान ग्रहण करते ही आप जिम्मेदारी का भाव आता है। मेरे मुंह से निकला कोई भी शब्द यह देववाणी होगा। दोनों पक्षों से सवाल जवाब हुए और साहू को कहा गया कि अलगू को बैल का पूरा दाम देना पड़ेगा और बैल की अच्छी तरह से परवरिश नहीं की, उससे ज़्यादा श्रम करवा लिया गया, इस कारण वह मर गया। अलगू के घर से बैल लाते समय बीमार नहीं था। यह वाक्य सुनते ही अलगू चौधरी ने बोला, पंच परमेश्वर की जय। दोनों दोस्त गले लगे। तब जुम्मन ने कहा, पंच होकर बैठना है तो सच का ही साथ देना पड़ता है। वहाँ न कोई दोस्त न दुश्मन, वहाँ न्याय के सिवा कोई नहीं सूझता। अलगू रोने लगा। इन दोनों के आंसुओं से दोनों के मन के मैल धुल गए। मित्रता का पौधा फिर से हरा भरा हो गया। इस कहानी से प्रेमचंद ने हमें यह सीख दी कि न्याय देवता की जगह बैठने पर उचित ही न्याय करना चाहिए। जब जुम्मन ने मौसी को न्याय नहीं दिया और जुम्मन गांव का नामी आदमी था, उसे लग रहा था कि मेरे खिलाफ कोई नहीं बोल सकता, पर अलगू चौधरी ने, उसके दोस्त ने सच का पक्ष लेकर मौसी को माहवार पैसे देने का निर्णय लिया। बाद में इस कहानी में अलगू का साहू को बैल देना यह इंसानियत थी, पर बैल से काम करवाकर उसे खाने न देना, बैल के पैसे न देने के कारण वाद विवाद बढ़ना, समाज में आज यही हो रहा है। किसी पर दया नहीं करता कोई। बैल पर साहू ने अत्याचार किए, वक्त पर उसे खाना नहीं दिया, पर बैल एक दिन मर गया। जब अलगू चौधरी ने पैसे मांगने पर पंचायत बुलाई गई, तब न्याय देने के लिए जुम्मन शेख ने उन्हों से उस पद पर बैठते ही सारा फैसला सुनाया और अलगू को न्याय दिया। हालांकि कई दिनों से प्रतिशोध की ज्वाला में वह जल रहा था, पर पंच की जगह बैठते ही उसने उचित न्याय किया। इस कहानी से यह संदेश मिलता है कि दोस्ती दोस्त की जगह होती है और न्याय न्याय की जगह होता है। जब कोई व्यक्ति बड़ा व्यक्ति बनता है तो उसने भी अपने पद का लाभ लेकर अपने साथ हुए कुछ हादसों का बदला लेना नहीं चाहिए, बल्कि सामने जो सच है उसे ही न्याय देना चाहिए। अभी आप सुन रहे थे प्रेमचंद की कहानी पंच परमेश्वर को। संक्षिप्त में स्वर था डॉक्टर लावणे विजय भास्कर।